उससे लटक के मतलब कि उसने अपनी जान दी। सिजान खान ने ये मांग की है कि ये एफआईआर ही रद्द किया जाए। एक्यूज का पूरा रोल है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उसने हाथ में जो गर्म पट्टी बांधा जाता है, भूमिका की भी जांच हो लव जिहाद एंगल से। हाई कोर्ट से भी सिजान खान को कोई राहत तो नहीं मिली आत्महत्या के लिए लिखने का या कुछ भी। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा केस में मुख्य आरोपी शिजान मोहम्मद खान की हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बेल पिटीशन थी जिस पे उनको राहत मिलनी थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। हमारे साथ हैं अमित मिश्रा जी, जो शुरू से इस केस को क्लोजली देख रहे हैं, एडवोकेट हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, चाहे वो वसई कोर्ट की बात करें या फिर अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला गया है तब भी। अमित जी, क्या कुछ हुआ 2 तारीख को, क्या है अपडेट, इस पे बताना चाहेंगे आप? एक्यूज्ड सिजान खान जो है अपने एडवोकेट के थ्रू उसने 2 पिटीशन जो है याचिका दायर किया है माननीय उच्च न्यायालय में। एक उन्होंने एफआईआर रद्द करने के लिए क्वेश्चन पिटीशन डाला है और एक याचिका उनका बेल एप्लीकेशन है। तो बेल एप्लीकेशन अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन इनके जो वकील हैं श्री शरद राय जी, वो पिछले 2 तारीख को हियरिंग था। 2 तारीख जो है माननीय उच्च न्यायालय में ये इन्होंने अपना पक्ष रखा और अभियोजन पक्ष ने भी मजबूती से अपना पक्ष रखा। माननीय उच्च न्यायालय से इन्होंने जो अंतरिम राहत की मांग की थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने अभी खारिज कर दिया है। मतलब फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ भी इनको अंतरिम राहत नहीं दिया है। अभियोजन पक्ष ने कुछ सबूत की भी बात कही है, ये भी कहा है कि इस बिना पर शिजान को दायर किया था उन लोगों ने मामला, वो खारिज किया है। वो सबूत के बारे में आपको कुछ आइडिया है? सुनवाई के दौरान सिजान खान जो बचाव पक्ष की तरफ से विद्वान वकील ने जो दलील दी, तो उन्होंने एफआईआर पेश करने के लिए सीआरपीसी 482 एक प्रोविज़न होता है जिसमें वो प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द कराने के लिए याचिका करता जाता है। तो उन्होंने सिजान खान ने ये मांग की है कि ये एफआईआर ही रद्द किया जाए। वो सुनवाई के दौरान जब उन्होंने अपना पक्ष रखा तो जो माननीय न्यायमूर्ति महोदया है उन्होंने अभियोजन पक्ष से पूछा, तो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो वकील ने दलील दिया कोर्ट में, उन्होंने बताया जहाँ पे घटना घटी थी मेकअप रूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें जो मतलब एविडेंस है वो एक्यूज के अगेंस्ट में है, इसलिए ये एफआईआर पेश नहीं होना चाहिए और एक्यूज का पूरा रोल है। वो ये बता रही थी कि वो जो तुनिशा थी जब मेकअप रूम में जा रही थी तब तो नॉर्मल थी, हाँ। और जब वो बाहर निकली हैं मेकअप रूम से, शिजान के साथ जो बातचीत हुई होगी तब वो काफी अलग तनाव में दिखाई दे रही थी। वो ये अभियोजन पक्ष के वकील की तरफ से ये दलील दिया गया कि कुछ ऐसी मानसिक प्रताड़ना या यातना सिजान के द्वारा तुनिशा को दिया गया मेकअप रूम में, जिससे तुनिशा असामान्य हो गई और उसने जो भी घटना उसने मतलब सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उसने हाथ में जो गर्म पट्टी बांधा जाता है उससे लटक के मतलब कि उसने अपनी जान दी, खुदकुशी की है। दूसरी बात ये भी बताई गई कि जो चैट्स हैं, जो कि शुरू से आप भी बात कर रहे हो, मीडिया में भी वो बात आ रही है और दूसरा पुलिस वालों की तरफ से भी पूछताछ में निकल के आई थी, कुछ चैट्स जो हैं आखिरी मिनटों में जो डिलीट हुए हैं शिजान की तरफ से, उसको भी एक हवाला उस पे भी दिया गया। वो भी अभी बताया है वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन्होंने भी रिप्रेजेंट किया, अधिकारी गए थे वाली पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने बताया कि अभी उसको मतलब जो भी रिकवर करने की जो प्रक्रिया अभी चल रहा है उसमें कुछ टाइम लगेगा। आगे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तुनिशा की माँ जो हैं वो लगातार गुहार लगा रही हैं कि परिवार, शिजान के परिवार को भी इसमें सही अभियुक्त बनाया जाए, गृह सचिव के पास भी गई थी, बताइए क्या था उसमें अपडेट? तुनिशा शर्मा की माँ जो कंप्लेनेंट है विनीता शर्मा जी, वो गृह सचिव जी के पास भी गई थी, जहाँ गृह सचिव जी ने तलब किया था कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा भाईंदर, वसई विरार के मधुकर पांडे जी भी गए थे। तो उन्होंने ये गृह सचिव जी से मांग की, देवेंद्र फडणवीस जी से, उप मुख्यमंत्री से मिलकर भी मांग की कि मामले में जो है आरोपी सिजान खान के घर वालों के भूमिका की भी जांच हो लव जिहाद एंगल से। और दूसरी मांग उन्होंने की कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा करके तुनिशा को न्याय दिलाया जाए।
जी। अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका जो इनकी एफआईआर क्वैश करने की जो याचिका थी वो रद्द कर दी गई है और बेल के लिए अभी तक आप बता रहे हैं कि उस पे वो नंबर नहीं आया है, अगर मैं लिस्ट सामान्य नहीं भाषा में आया। बोलूँ तो। आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी? आप किस तरीके से देखते हो? किस मोड़ जा रही है ये चीज़? देखिए मैं मतलब जहाँ तक मेरी समझ है या मैं वकील के नाते अपना ये सिर्फ राय व्यक्त कर रहा हूँ कि जो 2 याचिकाएं सीजान खान के द्वारा जो है हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, उसमें एक तो बेल एप्लीकेशन अभी लिस्टिंग ही नहीं हुआ, उसके लिए प्रेस भी मूव करके उसको लगवाना पड़ता है, वो अभी तक उनके एडवोकेट द्वारा किया नहीं गया है। दूसरा, उन्होंने जो क्वैशिंग पिटीशन था, क्वैशिंग पिटीशन में भी अगली सुनवाई के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डेट दे दिया है। जो उनकी तरफ से इंटरिम रिलीफ मांगा गया था सीजान खान की तरफ से, वो इंटरिम रिलीफ भी अभी कोर्ट ने नहीं दिया है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अभी हाई कोर्ट से भी सीजान खान को कोई राहत नहीं मिली है। कुल मिला के मतलब ये जो अभी क्वैशिंग वाला जो आप बोल रहे हो, एक तरीके से सामान्य भाषा में अगर हम बताएं तो जो एफआईआर उन पे दर्ज है उसको खत्म करने के, रद्द करने की बात हो रही है। तो एक तो एफआईआर रद्द करने के लिए भी वो मतलब एक्यूज के एडवोकेट ने कोर्ट में ये मतलब आर्ग्यू किया कि जब तक एफआईआर रद्द नहीं होता तब तक इंटरिम रिलीफ जो है, अंतरिम राहत जिसको बोलते हैं, अंतरिम राहत आरोपी को दिया जाए, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अभी जो है, जो भी है, माननीय न्यायालय ने अगली तिथि सुनिश्चित की है आगे की सुनवाई के लिए। शिजान के वकील आप थे, क्या दलील दे रहे थे कि क्यों ये रद्द करनी चाहिए एफआईआर? सीजान के वकील का ऐसा कहना है कि जो प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनता, क्योंकि कुछ भी ऐसे ठोस सबूत या साक्ष्य है नहीं, मतलब दिखा रिटन में उनका कोई सुसाइड लेटर आत्महत्या के लिए लिखने का या कुछ भी, जिससे कि आरोपी के ऊपर ये 306 मतलब कि उकसाने का जो धारा है वो ये केस बनते ही नहीं। लेकिन अभियोजन पक्ष ने जो भी दलील दिया उससे कोर्ट संतुष्ट हुआ। आगे लगभग 25 फरवरी तक आपको लगता है कि कोर्ट में ये लोग इस पे 25 फरवरी तो आपको लगता है? अभी एक मतलब मेरा जो मतलब अभी मैं इसमें विदिन 60 डेज 60 दिन के अंदर में चार्जशीट कोर्ट में सबमिट करना होता है। विवेचना अधिकारी को, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको पूरे मामले की विवेचना करके विदिन 60 डेज सेशन कोर्ट जो भी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट सबमिट करना होता है। तो अभी अंतरिम राहत उनको फिलहाल क्वैशिंग पिटीशन में मिला नहीं है। दूसरी जो उनकी दूसरा जो उनका बेल एप्लीकेशन है वो अभी लिस्ट ही नहीं हुआ है। हाँ, प्रेस भी नहीं मूव करके लिस्ट कर रहे हैं। तो मुझे मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि हो सकता है संभव हो जो हमारे बड़े भाई शरद राय जी या शैलेंद्र मिश्रा, उनके जो भी वकील हैं, हो सकता है बाद में वो वहाँ पे अपना मैटर विड्रा करके जो है सत्र वापस सेशन कोर्ट में जाए, एप्लीकेशन मूव करें। कहीं ना कहीं ये जो जानकारी मिल रही है कि अगर हाई कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रद्द हो जाती है तो फिर इनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इसलिए ये टाइम बाय कर रहे हैं। जी, तकनीकी रूप से अगर माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी जमानत याचिका स्वीकार कर दी, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो उनको सिर्फ न्यायालय में जाना पड़ेगा, जिसमें कि मामला लंबा खिंच सकता है। प्रावधान है इसके लिए। जहां तक संभावना है कि हो सकता है ये याचिका अपनी वापस ले लें, विड्रॉ कर लें और फिर वापस सेशन कोर्ट में जाके वहां पर दायर की जाएगी और फिर उस पे जिस तरीके से भी बेल के लिए। मेरा मतलब व्यक्तिगत मानना है। अभी वो आधिकारिक रूप से क्या करेंगे जी। वो नहीं, ये तो विश्वस्त सूत्र भी बता रहे हैं, इसलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ और आपने भी उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी तस्दीक करी दी है। तो कुल मिला के अभी ऐसा लगता है कि कम से कम 25 फरवरी तक तो शिजान जेल में ही रहेंगे। हाँ, 25 फरवरी के पहले ऐसा जो प्रतीत हो रहा है कि शिजान को ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई इंटरिम रिलीफ नहीं देने वाला है। और जो चैट्स डिलीट हुए हैं, जिनको रिकवर करने की, रिट्रीव करने की बात हो रही है, क्या लगता है आपको और कितना टाइम लग सकता है? वो ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जिन्होंने जो भी रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे सीनियर गए थे वाली पुलिस स्टेशन के, उन्होंने बताया कि ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना वो चैट रिट्रीव किए जो भी टेक्निकल उनका प्रोसेस होता है, हम ये पूरा मामले में जो है मतलब न्याय दिलाने के लिए
विक्टिम को, डिकेज विक्टिम को बहुत ज़रूरी है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद पूरा वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा जी। कि एक्यूज्ड की उसका उसमें क्या रोल था। वो एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की भी बात हो रही थी शिजान के, वो सब में कुछ पूछताछ आगे बढ़ी है, कुछ आइडिया है आपको? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी भी जो जांच चल रही है काफ़ी संतोषजनक है। अभी ये तो चार्जशीट सबमिट होने के बाद में ही कोर्ट में पता चलेगा कि उसमें क्या है। जी, जी। उस दिन आप कोर्ट में थे, क्या इनके वकीलों से आपका आमना-सामना हुआ? कैसी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, कुछ आइडिया है आपको? मैं वापस से फिर कह रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने अपने कई वरिष्ठ वकीलों से मैंने बात की है, जो जो मतलब जो भी भारतीय न्याय प्रणाली को समझते हैं, या जितना भी कह सकते हैं आप, सिजान को फ़िलहाल कोई अंतरिम राहत या कोई राहत हाई कोर्ट से मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जी। तो अमित जी हैं जो उस दिन कोर्ट में मौजूद थे। इसके पहले भी आप जब वसई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में मामला चल रहा था, तब भी ये लगातार प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर, क्योंकि खुद एडवोकेट हैं, तो वहाँ पर मौजूद थे। हर कार्रवाई को इन्होंने बड़ी ही बारीकी से देखा है और जैसा कि बता रहे हैं कि अभी 25 फरवरी तक तो कम से कम जैसा कि ये बता रहे हैं कि अभी 25 फरवरी तक कम से कम शिजान को कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है और हो सकता है कि वो विड्रॉ कर लें उनके वकील इस मामले को और वापस सेशन कोर्ट में आएगा, वहां से शायद वो फिर से नया संभव मामला है कि जमानत मिल जाए। वहां से चार्जशीट फाइलिंग जमानत मिल सकता है। जी, और फिर आगे की जो पुलिस की कार्रवाई है वो सब चलती रहेगी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वैल्यूबल आप जानकारी जो हम लोग के सामने हमारे दर्शकों के लिए आप रखते हैं, लगातार रखते आ रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी जब कार्रवाई अब सेशन कोर्ट में या आगे हाई कोर्ट में जो चलेंगी तो उस पर भी आप हमें रोशनी डालते रहेंगे। बिल्कुल, हम आपके माध्यम से जो है अपने दर्शकों को जो भी विधिक जानकारी है वो देते रहेंगे। धन्यवाद आपका।